नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड स्टार 11 में आपका स्वागत है। इससे पहले जो मेरी तीसरी वीडियो थी वो आपके उत्तराखंड के ज़िलों के स्थापना दिवस पर थी, लेकिन ये जो हमारी चौथी वीडियो है ये आपके ज़िलों के इतिहास के बारे में ये हमारी वीडियो है। तो किस किस तरीके से हमारे उत्तराखंड में ज़िलों की स्थापना हुई उसके संदर्भ में एक छोटा सा ये लेक्चर आप लोगों के सम्मुख है। तो बात करते हैं हम कि गोरखाओं के शासन के बाद, जब यहाँ पर गोरखाओं का शासन हुआ और चंद वंश का पतन हुआ तो सुदर्शन शाह जो हैं वीरान हो गए। उनके वीरान होने पर उनकी हरिद्वार में जब ये घूम रहे थे तो इनकी एक अंग्रेज़ से मुलाकात हुई और अंग्रेज़ से मुलाकात होने के बाद उनके बीच एक डील हुई थी जिस पर यह कहा गया था कि गोरखाओं को यहाँ से भगाने के पश्चात उनके द्वारा कुछ राशि अंग्रेज़ों को दी जाएगी। लेकिन फलस्वरूप ये हुआ कि सुदर्शन शाह वो राशि दे नहीं पाए और जिससे अंग्रेज़ों ने उत्तराखंड के पूर्वी भाग पर अधिकार कर लिया। तो गोरखाओं के 25 वर्षीय सामंतीय सैनिक का अंत करते हुए अंग्रेज़ों ने 1815 में टिहरी रियासत को छोड़कर उत्तराखंड के पूर्वी भाग पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। यानी कि जो हमारा ये पूर्वी भाग है, ये नक्शा, ये आपका टिहरी और ये आपका उत्तराखंड का पूर्वी भाग। तो इस पूर्वी भाग पर आपका पूरे का पूरा, यानी इस पूर्वी भाग पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। अब इसके पश्चात जब अंग्रेज़ों का अधिकार हुआ तो संपूर्ण पूर्वी भाग के जो उत्तराखंड के पहले नए कमिश्नर बनकर आए वो आए आपके ई गार्डनर को यहाँ पर भेजा गया और इस पूर्वी क्षेत्र है, इस पूर्वी क्षेत्र को उनके द्वारा नाम दिया गया कुमाऊं डिवीजन का नाम दिया गया इस पूर्वी क्षेत्र को। और कुमाऊं डिवीजन का एक नया परगना बनाया गया था, किसको, पौड़ी को एक नया परगना बनाने के पश्चात इसे ब्रिटिश गढ़वाल का नाम भी दिया गया और इसका जो मुख्यालय बनाया गया वो श्रीनगर को बनाया गया। जो श्रीनगर करेक्ट आपका किसकी, कि आपका जो ये हमारा कुमाऊं डिवीजन है और ये टिहरी, यहाँ पर बैठे हैं आपके सुदर्शन शाह और यहाँ पर आपके अंग्रेज ई गार्डनर हमारे इस पूरे क्षेत्र पर राज कर रहे हैं। तो इसके ठीक बॉर्डर पर आपका ये श्रीनगर है, श्रीनगर पर यहाँ पर इसका मुख्यालय बना दिया गया। और मुख्यालय बनाने के पश्चात इसके बाद क्या होता है कि इसी समय देहरादून सहारनपुर का एक जिला बनकर जोड़ा गया। लगभग समय जो रहा 1815 का ही, परंतु ये सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ। 1825 में इसे कुमाऊं डिवीजन में शामिल कर दिया गया। जब शामिल किया गया इसके पश्चात क्या हुआ कि 1829 में इसे मेरठ मंडल का एक हिस्सा बना दिया गया और 1842 तक यही सिलसिला रहा और फिर ये 1842 के बाद सहारनपुर मंडल में जोड़ा गया। और अगर हम बात करें अंततः इसे 1871 में एक जिला बना दिया गया, जबकि इसकी एक आपका स्थापना हम 1817 भी पढ़ते हैं। तो हमें ये दोनों आपके स्थापना याद रखने, 1871 और 1817। अब समय आया 1840 का। 1840 में अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से कहाँ ले आए, पौड़ी ले आए और पौड़ी लाने के पश्चात पौड़ी को एक जिला बनाकर घोषित कर दिया। तो 1840 में यहाँ पर क्या हुआ कि पौड़ी एक जिले के रूप में स्थापित हुआ। अब इस समय तक हमारे जो उत्तराखंड में भाग बन गए वो आपके 3 भाग बन गए। तो ये हमारे 3 भाग कौन कौन से बने, यानी कि आपका ये पौड़ी स्थापित हो गया है और ये आपका जो कुमाऊं डिवीजन है, यानी कि कुमाऊं डिवीजन, पौड़ी और आपका टिहरी, ये 3 भागों में इस समय हमारा उत्तराखंड बटा हुआ है। इसके बाद हमारे जो अगले कमिश्नर आते हैं वो आपके आते हैं जॉर्ज विलियम ट्रेल। और विलियम ट्रेल जो आपके 1816 से लेकर इनका शासनकाल चलता है। 1834 में इन्होंने हल्द्वानी की भी स्थापना करी थी और उसके पश्चात जो हमारे अगले कुमाऊं कमिश्नर जो आते हैं वो हेनरी रैमजे आते हैं। अब समय है आपका 1854 का। 1854 में कुमाऊं डिवीज़न का जो मुख्यालय बना दिया गया
वो आपका मुख्यालय जो बनाया गया नैनीताल बनाया गया। कुमाऊं डिवीजन का मुख्यालय जो है आपका नैनीताल बनाया गया। नैनीताल बनाने के पश्चात आपका साथ ही कुमाऊं मंडल की भी स्थापना हो गई। तो कुमाऊं मंडल की स्थापना कब हुई? 1854 में। तो कुमाऊं मंडल की स्थापना हुई। अब समय आता है 1891 का। 1891 में कुमाऊं मंडल से 2 जिले बनाए जाते हैं। एक जिला आपका नैनीताल और दूसरा आपका अल्मोड़ा। यदि इन दोनों जिलों की स्थापना के बारे में अगर आया तो आपको 1891 में ही बताना है। तो आपको मुझे कमेंट में ये भी बताना है कि नैनीताल का क्षेत्रफल क्या है। इससे पहले मैंने इनके स्थापना के बारे में बताया, तो आपको ये बताना है कि नैनीताल का क्षेत्रफल क्या है। ये स्थिति आपका स्वतंत्रता तक बनी रही। अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता तक आपकी क्या स्थिति बनी रही, जरा सा मैं इसको नक्शे पे आपका दर्शाता हूँ। तो ये हमारा रहा टिहरी गढ़वाल और ये आपका कुमाऊं मंडल। इस कुमाऊं मंडल के आपके क्या हो गए? 2 भाग हो गए, जिसमें एक नाम दिया हमें आपका किसे? नैनीताल को। ये नैनीताल वाला भाग बना और इसके ऊपर आपका बना अल्मोड़ा। ये आपका अल्मोड़ा वाला भाग, यानी कि आपका कुल मिला के वर्तमान समय में यानी कि स्वतंत्रता तक यही समय चला रहा। अगर हम बात करें कुमाऊं मंडल के अंतर्गत कितने स्वतंत्रता तक कितने जिले थे, तो स्वतंत्रता तक कुमाऊं मंडल में आपके 3 जिले। कौन कौन से? अल्मोड़ा, नैनीताल और पौड़ी। क्योंकि टिहरी अभी जिले के रूप में स्थापित नहीं हुआ है। इसको समझने के लिए हम आगे की वीडियो देखते हैं। अब 1947 तक जो हमारी नैनीताल, अल्मोड़ा और आपका पौड़ी, ये 3 के 3 जिले आपके यूपी में शामिल हो गए, लेकिन टिहरी रियासत शामिल नहीं हुआ। कारण मानवेंद्र शाह ने इसे भारतीय गणतंत्र में शामिल होने से इनकार कर दिया। लेकिन कुछ समय पश्चात जनता विद्रोह तथा 1948 का कीर्तिनगर विद्रोह से प्रभावित होकर अंततः मानवेंद्र शाह को 1 अगस्त 1949 में टिहरी रियासत को भारतीय गणतंत्र में शामिल करना ही पड़ा। तो इस तरीके से आपका 1 अगस्त 1949 को आपका टिहरी रियासत भारतीय गणतंत्र में शामिल हो गया। लेकिन यदि क्वेश्चन बनता है 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत किस मंडल में शामिल हुआ, तो इसका आंसर आपका होगा कुमाऊं मंडल में, क्योंकि अभी गढ़वाल मंडल बना भी नहीं है। तो ये कब बनेगा, तो इसके लिए हम आगे चर्चा करते हैं। तो टिहरी रियासत की स्थापना हो गई। टिहरी रियासत से आपका टिहरी रियासत की स्थापना नहीं, मतलब इसे आपका 50वें नंबर का जिला ये आपका उत्तर प्रदेश में शामिल कर दिया गया। 24 फरवरी 1960 को टिहरी से उत्तरकाशी का निर्माण किया गया और इसी के साथ साथ पौड़ी से अलग कर चमोली को भी 1960 में इसका निर्माण किया गया। अब अल्मोड़ा से अलग कर 24 फरवरी 1960 को पिथौरागढ़ बनाया गया। इसके पश्चात ये स्थिति लगातार चली रही, लेकिन 1968 में कुमाऊं मंडल में जो जिले थे वो आपके 6 जिले थे, क्योंकि 1968 के बाद 1969 में गढ़वाल मंडल की स्थापना होगी। तो क्वेश्चन यहाँ पर से भी बन सकता है कि 1968 तक कुमाऊं मंडल में कितने जिले थे, तो इसमें टोटल अभी 6 जिले हैं। उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, टिहरी, नैनीताल, चमोली और आपका पिथौरागढ़। अब 1968 में गढ़वाल मंडल की घोषणा की गई। अब इसमें जब गढ़वाल मंडल की घोषणा की गई तो इस पर जो प्रयास रहा वो आपका गोपाल रेड्डी का सबसे ज़्यादा प्रयास रहा। इनके प्रयत्न ही 1 जनवरी 1969 को गढ़वाल मंडल की स्थापना हो गई। तो यहाँ पर 2 तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। गढ़वाल मंडल की घोषणा कब हुई, तो ये 1968 में आपका गढ़वाल मंडल की घोषणा हुई, जबकि स्थापना 1 जनवरी 1969 में हुई और जिसका मुख्यालय आपका पौड़ी बनाया गया। तो पौड़ी बनाते जब आपका गढ़वाल मंडल की स्थापना हुई
तो इस समय इस पर कौन कौन से जिले शामिल किए गए, ये हमारे उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी और आपका चमोली, यानी कि इस पर आपके 4 जिले हमारे शामिल कर दिए गए। आगे बात करें, 4 जनवरी 1975 में देहरादून गढ़वाल मंडल में शामिल हो गया। तो गढ़वाल मंडल में 1975 में ये शामिल हो गया। इसके पश्चात 28 दिसंबर 1988 को हरिद्वार को भी जिला बना दिया गया। लेकिन ये जिला बना तो सही, लेकिन अभी ये हमारे उत्तराखंड में शामिल नहीं है। अब किस तरीके से शामिल हुआ, किस तरीके से उत्तराखंड का हमारा एक अलग जिले के, अलग राज्य के रूप में इसकी स्थापना हुई, इस पर बात करते हैं। 1995 में नैनीताल से अलग कर उधम सिंह नगर की भी स्थापना की गई। अब उधम सिंह नगर की स्थापना जो करी गई थी वो जॉर्ज समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो 1995 में, इसकी एक आपकी कोई डेट मिलती नहीं है पर्सनल, तो 1995 में ही आपका इसकी स्थापना हुई। 15 सितंबर 1997 में पिथौरागढ़ से अलग कर चंपावत को भी एक जिले के रूप में स्थापित कर दिया गया। उसके पश्चात आपका 15 सितंबर 1997 में ही आपका अल्मोड़ा से अलग कर बागेश्वर की भी स्थापना की गई। इसके पश्चात आपका 16 सितंबर 1997 में चमोली, पौड़ी, टिहरी से अलग करके रुद्रप्रयाग की स्थापना की गई। 1997 तक गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में 6 जिले रहे। तो ये 6 जिले हमारे कौन कौन से, 1997 तक का कौन से 6 जिले थे? अगर हम बात करें गढ़वाल मंडल में देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली और आपका पौड़ी। अगर कुमाऊं मंडल की बात करें, अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत और आपके उधम सिंह नगर। तो यानी कि गढ़वाल कुमाऊं मंडल के तो हमारे 6 के 6 जिले स्थापित हो गए थे स्वतंत्र आपका 1997 तक। लेकिन यदि हम बात करें तो गढ़वाल मंडल में अभी एक जिले की कमी है। तो उत्तराखंड निर्माण के समय 2000 में हरिद्वार को भी उत्तराखंड का एक जिले के रूप में स्थापित कर दिया गया, यानी कि इसे मिला दिया गया। तो इस तरीके से हमारे उत्तराखंड में 13 के 13 जिलों की स्थापना हुई। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। धन्यवाद।